जी, आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से अग्रसर हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश उनकी ये बराबरी कर रहा है। विश्व के 5 बड़े देशों में से सबसे बड़ा देश आज भारत बन रहा है। यह भारत इसलिए बन रहा है कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके आने वाले व्यक्तित्व को देख के भारत आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने गरीब कल्याण योजना, ग्रामीण विकास में स्वच्छता, साफ जल, पर्यावरण, जलवायु के से प्रदूषण मुक्त करने के लिए सर्वांगीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र की गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार को देखते हुए ये विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लाखों किसान इस देश में ले रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत कवर होने वाले किसान को 6,000 रुपये दे रहे हैं। सभापति जी, मैं गांव का किसान का बेटा हूं और गांव से आता हूं। मैं जानता हूं कि इस योजना का लाभ देश में सबसे ज़्यादा गरीब किसानों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए एक जीवनदान साबित हो रही है। इसके लिए 10 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार 5 लाख रुपए से प्रतिवर्ष बीमा इसका सुविधा दी जा रही है। सभापति जी, मैं यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में आयुष्मान भारत योजना चल रही है, लेकिन राजस्थान में इसको चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम दिया है। पैसा केंद्र सरकार दे, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का नाम हटा के वो चिरंजीवी योजना का नाम के नाम से वो गांव में पैसे दे रहे हैं। इसका बेनिफिट लोगों को मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से ही मिलता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। आज गांव में अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के जिनके सिर पे पक्की छत नहीं थी, उनका पक्का घर देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और करीबन 2,60,000 रुपये का जहां पे एक परिवार को लाभ मिलता है। इस स्कीम से लाखों लोगों ने अपना घर खरीदने में मदद की है। इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला है। सभापति जी, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। 5 किलो मुफ्त का राशन देकर इस योजना का सीधा लाभ गांव के ग्रामीण व्यक्ति को पहुंचाया और मैं समझता हूं कि 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को लाभ प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना में दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए डॉलर बनाने का संकल्प लिया है। केंद्र सरकार इस पर प्रतिबद्ध है और उस दिशा में केंद्र सरकार काम भी कर रही है। मैं सदन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को एक नए युग की ओर कदम रख रहे हैं। मैं भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी 5 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि आज भारत की जीडीपी 7.5% है, क्योंकि हमने देखा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 315.72 मिलियन टन था, जो अब तक का हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा खाद्यान्न रहा है। सभापति जी, मैं इसमें कुछ अपनी बातों को जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि एक अनुदान मांग है। अनुदान मांग में मैं मेरे इलाके की बातों को भी जोड़ना चाहूँगा। मेरा इलाका सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ पे सिर्फ खेती का काम होता है। बहुत बड़े एक खेती का क्षेत्र है, वहाँ पे सारा इरिगेटेड क्षेत्र है। वहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैं डिमांड करूँगा कि इस अनुदान मांग में उसको भी जोड़ा जाए। सभापति जी, मैं एक और डिमांड करूँगा कि एक कर्बखोर इफ्को खात है, वो सिर्फ सहकारी समिति पे जाती है। इसके अलावा प्राइवेट IPL, चंबल, NFL जो भी खात है वो प्राइवेट कंपनियों में जाती है, प्राइवेट लोगों के पास में जाती है। उससे किसानों को सही समय पे खाद मिल नहीं पाती। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि राजस्थान को भी ऐसा डायरेक्शन दे कि इफ्को और कर्बखोर की खाद सबसे ज़्यादा पहुंचे, ताकि वो ग्राम सेवा सहकारी समिति पे जाएगी तो गांव के किसानों को वो बहुत जल्दी और आसानी से मिल पाएगी। मैं थोड़ी सी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ पे, मैं राजस्थान से आता हूँ सभापति जी। राजस्थान में 13 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सतलुज का पानी हम लोग पी रहे हैं। केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए की राशि पंजाब सरकार को दी है, यानी सारी फैक्ट्रियां जो केमिकल युक्त गंदा पानी है
उसकी फैक्ट्रियों पे वहाँ पे एसटीपी लगाने के लिए, लेकिन अभी तक उसका काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसको भी काम की शुरुआत करें। मैं सीमावर्ती क्षेत्र में आता हूँ। केंद्र सरकार की एक योजना है सीमा दर्शन योजना। मैंने कल भी एक प्रश्न उठाया था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नग्गी एक जगह है जहाँ पे 28 दिसंबर को एक सार्वजनिक मेला लगता है। वहाँ पे एक माता का बहुत बड़ा मंदिर है। 1971 के अंदर वहाँ पे 21 शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद में वहाँ पे हम लोग, हमारी जो जमीन पाकिस्तान ने ली थी, भारत छुड़ाने में भी सक्षम रहा। उसके बाद में वहाँ पे एक माता का मंदिर बनाया गया जहाँ पे आज भी 28 दिसंबर के दिन पूजा अर्चना होती है। तो इन दोनों स्थानों को, एक हिंदूमल कोट को जो सीमावर्ती क्षेत्र है, आज़ादी से पहले पाकिस्तान और इंडिया की यहाँ पे ट्रेन आया जाया करती थी, आज भी वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो इन दोनों नग्गी और हिंदूमल कोट को सीमा दर्शन योजना में जोड़ा जाए। सभापति जी, मैं एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 29 अगस्त 2017 को उदयपुर में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सभा में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, नितिन जी ने एक सड़क की घोषणा की थी जो सूरतगढ़ से 18 SPD जाखड़ा वाली भैरोंसरी, रावसर, नौर और भादरा होते हिसार तक उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आज भी इसका प्रपोजल नहीं भेज रही है। तो केंद्र सरकार स्टेट को डायरेक्शन देके उसका प्रपोजल मंगा के उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए केंद्र सरकार स्वीकृति देगी। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने अपने एक विजन के तहत किसान को हर समय बेनिफिट दिया है, चाहे यूरिया का खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे खेतिहर मामला हो, चाहे पीने का मामला हो, जल जीवन मिशन हो। केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों को, सभापति जी, सहायता दी है। हम लोग देखते हैं यूरिया 2450 रुपये, यानी 45 किलो यूरिया 2450 रुपये की आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार सब्सिडी देकर सिर्फ 266 रुपये यूरिया किसान को दे रही है। इसी तरीके से DAP 4000 के करीब, उसका 50 किलो वेट का 4000 रुपये कीमत है, लेकिन 1350 रुपये सब्सिडी के रूप में किसान को सिर्फ 1350 रुपये में केंद्र सरकार दे रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 8 साल तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है और गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को इसका लाभ देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था उसको केंद्र सरकार पूरा कर रही है। सभापति महोदय, कभी विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत के सामने कोई घुटने टिकाने का काम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से नई दिशा में विकास कर रही है। पिछले 8 साल हम सब के लिए गौरवशाली वर्ष रहे हैं। देश के हर तबके को उनका हक मिला है और देश विकास के पथ पे अग्रसर है। मैं केंद्र सरकार द्वारा सदन के समक्ष रखी गई इस अनुदान मांग का मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। नेक्स्ट